अभी आप मुझे बता भी रहे थे, मुझे ना आप बता मैं इनसे पूछ रही थी कि मैंने जब देखी मैक्सवेल की तो ऑब्वियसली कौन है जो ये इस तरह की शानदार, हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने बोला कौन है हमारे पास होना चाहिए कोई ऐसा बंदा, तो बोला है ना हमारे पास है। तो आपने मुझसे पूछा कौन, तो फिर आपने कहा कि फखर, मैंने कहा नहीं, फिर किसका नाम लिया? इन्होंने ऐसा नाम लिया कि बस आपका सर चकरा जाएगा, सर चकरा जाएगा, और जिसके लिए दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ये चले जाए, इमामुल हक जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए, जो टीम के लिए एक सरदर्द बनी हुई थी उस वक्त। तो जनाब मैं खुद हैरान होगी, लेकिन चले जोक्स अपार्ट, जिस तरह से अभी हम खुश इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अफगानिस्तान बाहर हो चुका है, पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आज अफगानिस्तान जीत चुका होता तो यकीन करें हम कहते हैं यार बताओ क्या करना है, कि किस तरह से कौन है गेस्ट हमारे साथ। चलें जी, गेस्ट की अगर आपने बात की तो हम गेस्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमने काफी बातें अपनी ओपिनियन, शब्बीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ साथ साजिद खान क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साजिद खान साहब, आपसे शुरू करूंगी। ये आज मैक्सवेल भी कह रहा होगा अफगानिस्तान को कि कैसा दिया, क्योंकि जो हमने सिचुएशन पहले देखी थी तो सर पकड़ के बैठ गए थे कि भाई अब पाकिस्तान को मजीद मेहनत डालना पड़ेगी अगले मैच के लिए। ऑब्वियसली सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपकी बात कर रही, एक और बात मैं कनेक्शन कर दूं। ट्विटर पे किसी ने लिखा कि भाई आज किसी को ना बर्नौल की जरूरत पड़ेगी। जब ये विकेटें गिर रही थी ना, 7 विकेटें गिर गई थी, तो उसने ट्वीट किया कि आज किसी को बर्नौल की जरूरत पड़ेगी। जब मैच खत्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया, उसको जवाब दिया, मैंने कहा यार खरीद लिया था लेकिन शायद जरूरत आपको पड़ रही है, तो अगर आपको चाहिए तो हम दे देते हैं। साजिद भाई क्या कहेंगे सर? सलमान भाई आपको, आमना को, अब्बास भाई को सलाम। और खेल का जुनून, यकीनी तौर पर जुनून बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा। जिस तरह मैक्सवेल की बात करें, 40 बॉलों में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, और क्रिकेट की तारीख में मैं कहता हूं 75 से लेकर 2023 आज जो इनिंग खेली गई है 7 तारीख को, ऐसी इनिंग मैंने कभी भी नहीं देखी। क्रिकेट एक यकीनी जेंटलमैन खेल है। क्रिकेट तारीख बताता है, क्रिकेट को नामुमकिन को मुमकिन बनाया मैक्सवेल की इस बॉल और बैट के दरमियान। जिस तरह टॉस जीतते हैं अफगानिस्तान के कप्तान और बैटिंग करने का फैसला करते हैं, यकीनी तौर पर जिस तरह उनके बैट्समैन की बात की जाए, उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई राशिद ने, और उसने 60 रन बनाए 28 बॉलों पे। तो ये खेल का हिस्सा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 90 रन के अंदर, और 200 रन बनाना है, यकीनी तौर पर मैक्सवेल ही बना सकता है। मैक्सवेल जिस तरह उसने इनिंग खेली है ना, क्रिकेट की हिस्ट्री में नामुमकिन को मुमकिन इसलिए बनाया है, जज्बा यकीनी तौर पर किस्मत भी लेकर आए थे अपने साथ। साजिद भाई ये भी आपको याद करना होगा, आज अपने साथ किस्मत कहते हैं ना लिखवा के लेकर आनी है। 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक एलबीडब्ल्यू जो कि अंपायर ने आउट दे दिया था उसका रिव्यू ले लिया, वो फिर रिवर्स हो गया डिसीजन। तो किस्मत थी आज उनकी अच्छी खासी। सलमान में किस्मत मेहरबान हो, एम्पायर का डिसीजन हो, मुझे भी जिस तरह कैच छोड़ा है, यकीनी तौर पर ये बहुत ही क्वालिटी प्लेयर ही खेल सकता है। वो क्वालिटी प्लेयर मेंटली फिजिकल रिहैब से निकल के आए थे, और जिस तरह की इनिंग इनसे तवक्को थी, बहुत से लोग, मैंने भी ये तवक्को कर ली थी, मैं भी मैच छोड़ चुका था। मैं ये समझा जिस तरह वो तैयारी कर रहे हैं अफगानिस्तान को जिस तरह लाया जा रहा है, और जिस तरह वो चाह रहे हैं अफगानिस्तान से सेमीफाइनल खेल ले, मगर क्रिकेट को यकीनी तौर पर जो ग्राउंड में क्रिकेट खेली गई है, और दुनिया भर इस क्रिकेट को 600 रन बने, क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया। और ग्राउंड में जो लोग थे, बंबई की तारीख में ऐसा मैच नहीं हुआ, हाई स्कोरिंग मैच हुआ। और हाई स्कोरिंग मैच यकीनी तौर पर 2010 का सेमीफाइनल, आपको याद होगा सईद अजमल को 3 छक्के लगे थे, जो पाकिस्तान 2020 का सेमीफाइनल हार गया था। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही बना सकते हैं, मेंटली फिजिकल। माइक हसी ने गालिबन मारे थे ना, 3 छक्के मारे जी, सईद अजमल के कैरियर से वो खेल गया था। आज यकीनी तौर पे अफगानिस्तान की टीम को जिस तरह बात की जा रही थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और ये बहुत आसान नहीं था। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, इतना लंबा स्विंग हो रहा था, वकार वसीम बॉल कर रहे हैं, स्विंग भी हो रहा, सीम भी हो रहा है, उसके बावजूद भी कैसे हो रहा था? मैं अब्बास भाई की तरफ जाऊंगा, मुझे जरा ये बताएं, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अफगानी प्लेयर थे, ये बड़ा अच्छा खेल रहे थे। मतलब इनके ना स्विंग था, इनके पास स्पेस भी था, 145 की स्पीड पर ये बॉल कर रहे थे, लेकिन बॉल जरा सा भी नहीं हिल रहा था। जब ये बॉलिंग करने के लिए आए तो बॉल 3-3 सेंटीमीटर हिल रहा है। ये कैसे हिल रहा था?
सलमान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपको पता समंदर है बंबई में, यकीनी तो बस शाम का टाइम होता है, हवा चल रही होती है और रात में बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था और इस स्विंग पे खेलना कोई आसान काम नहीं था और कोई भी चीज उनके फेवर में नहीं थी। जिस तरह बॉलिंग हो रही थी, जिस तरह पिच पे वो बॉल कर रहे थे, आउट स्विंग इन स्विंग, और एक यकीनी तो पहाड़ जैसा टारगेट लग रहा था। ये टारगेट को यकीनी तौर पर ऑल क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन टीम को दूंगा, एंजॉय करके खेले और क्रिकेट को उन्होंने एक चीज को बताया 5 दफा की वर्ल्ड कहां आज तो मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को हराया। वन मैन आर्मी, एग्जैक्टली। अब्बास का भी इसी आज के मैच के वन मैन आर्मी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।